हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो आज है हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 3, जहां आज हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है और कोई भी पॉलिनोमियल में रेड्यूसिबिलिटी और इरेड्यूसिबिलिटी क्या होता है। तो आज ये हमारा टॉपिक होगा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? मैंने कोई ले ली रिंग, कोई मैंने ले ली रिंग ले ली। ठीक है, देन द सेट, वो सेट, ये तो आर रिंग है ही, वो सारे सेट जहां पर कैसे एलिमेंट्स है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टिल ए एन टू द पावर एक्स टू द पावर एन। जहां पर ये सारे, ये क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट है एक्स के, और कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं? आर रिंग में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या है, यही इसका सेट जो है एक रिंग फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोम। जैसे कि हम बात करें, मैंने एक रिंग ले ली जेड, जेड एक्स, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस इस तरीके से जाके ए एन एक्स एन, जहां पर ये सारे ए नॉट ए वन ए एन तक कहाँ किस में बिलोंग करेंगे, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्यू एक्स ले लिया मैंने, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, जहां पर ये सब क्या है, बिलोंग करते हैं किसमें, क्यू में। इसी तरीके से मैंने ले लिया जेड पी एक्स, जहां पर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, जहां पर ये जो कांस्टेंट है वो सब किस में बिलोंग करते हैं, जेड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो रिंग थी उसमें बस क्या कर दिया, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, उसके जो कांस्टेंट है वो तो रिंग में ही बिलोंग करते हैं, और उसका पूरा सेट जो है वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आर एक्स के लिए भी लिख सकते हैं और सी एक्स के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब डिग्री क्या होता है। वही हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री क्या है, जैसे ये पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर एन तक है, तो उसकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एन, जहां पर ये जो ए एन है वो क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। और डिग्री को कैसे डिनोट किया जाता है, डी जी और एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया 1 + x + x टू द 5, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, 5। जो उसकी हाईएस्ट पावर है बस वही डिग्री कहलाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिजल्ट्स होते हैं कुछ डिग्री के, जैसे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल कैसी होती है, जीरो या जीरो एक्स इस तरीके से होती है ना। इसकी डिग्री कहाँ है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है, तो एट लास्ट जीरो के इक्वल होता है। तो डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। पूछ ले एग्जाम में डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो नॉट डिफाइंड होते हैं। अब वही, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है रिंग ऑफ अ रिंग, इस तरीके से कि डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, मेरा एम है, और डिग्री ऑफ जी एक्स कोई दो अलग अलग पॉलिनोमियल है, एक की डिग्री एम है एक की डिग्री एन है। ठीक है, तो अगर पूछ ले इन दोनों के ऐड करके, इन दोनों को प्लस करेंगे, देखो ये प्लस करने के बाद नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स की होगी लेसर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम और एन। एम और एन ये है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई की पूछ ले कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डिग्री हमेशा किससे छोटी या बराबर होगी, उन दोनों के m + n। मतलब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, m क्या है, m डिग्री ऑफ एफ एक्स है और n क्या है, डिग्री ऑफ जी एक्स है।
पर अगर मेरी जो रिंग है वो क्या है, इंट्रीगल डोमेन है, आर जो है वो इंट्रीगल डोमेन है, हम सीधा बोलेंगे कि m प्लस एन होगी, लेसर देन वाला कोई झंझट ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसकी डिग्री की हम बात करें तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी हाईएस्ट पावर, और इसकी डिग्री क्या थी, इसकी डिग्री क्या थी, मैक्सिमम होता है ना ऑफ, इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो मैक्सिमम मतलब 2, और वैसे ही आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो डिग्री ऑफ दो एफ एक्स जी एक्स क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं 3, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री है। और अगर वैसे देखा जाए तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस होता है मतलब m प्लस एन होता है, मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, 3 के इक्वल है। और एक और मैंने रिजल्ट बताया था, एक और रिजल्ट बताया था कि अगर ये मेरी क्या हो, कम्यूट ये सॉरी इंट्रीगल डोमेन हो, इंट्रीगल डोमेन हो तो क्या है, इक्वल हो जाता है, और देखिए ये इक्वल ही आ रहा है, ठीक है, ये एग्जाम में है ना पूछ लिया जाता है। अब इसी तरीके से अगर Z4 टाइप का कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या करेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, मेरा हो जाएगा 2 होगी, ठीक है। और आप उससे भी चेक कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ इसकी 2 और इसकी 1, इन दोनों का, ये वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मल्टीप्लाई का देख लें तो क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब और हाँ, ये इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, Z4 से, Z4 मतलब 0 1 2 3, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट्स इनमें से ही कोई हो, ठीक है। तो ये होगा 2x और ये देखो 4x क्यूब आ रहा है, मल्टीप्लाई 4 आ रहा है ना, 4 क्या करेंगे हम, मॉड 4 का क्या करेंगे, मॉड मॉड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मॉड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 2x प्लस 0x स्क्वायर, एक्स क्यूब मतलब तो 2x हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब m प्लस एन मतलब 2 प्लस 1, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है 3 और 1, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल की अभी अपनी होती है, कुछ अलग नहीं होता है, पर जैसे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है आर एक्स की, मतलब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है 1 प्लस 2x है जो zx में बिलोंग कर रहा है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना, 0 से प्लस करूंगी तो वापस वही मिल जाएगा ना, यही तो कहता है a प्लस ई इज इक्वल्स टू ए, और मल्टीप्लीकेटिव मतलब यूनिटी क्या होगी, 1 होगा, मतलब 1 प्लस 2x को बस 1 से मल्टीप्लाई करना, यही होता है ना मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 प्लस 2x मिल जाएगा, मतलब 1 इंटू ई क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यूनिटी क्या होती है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। पर थोड़ा सा केस घूम जाता है यूनिट में। अच्छा, यूनिट बताने से पहले क्योंकि यहाँ एक वर्ड आ रहा है निल पोटेंट, निल पोटेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा। अच्छा, निल पोटेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई भी आर एक रिंग है, ठीक है, रिंग, और ए एक एलिमेंट है जो किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में, देन ए इज सेड टू बी निल पोटेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन सच दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू 0। ऐसे शायद ही समझ में आए, तो मैं आपको ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे Z4 ले लिया, ठीक है, ये मैंने एक रिंग ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, Z4 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 3,
ठीक है, मैं जीरो की पावर क्या करूं ताकि मुझे जीरो, स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए ताकि मुझे जीरो मिल जाए, तो जीरो ही है। तो मैं इसको लिखूंगी कि जीरो इज निल पोटेंट एलिमेंट। ये क्या है? निल पोटेंट एलिमेंट है ऑफ Z4 ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जो इसकी पावर है, स्मॉलेस्ट सच एंड इज डिफाइंड एज इंडेक्स ऑफ इम्पोर्टेंट 1। अब 1 टू द पावर 1 करो तो 1 आएगा। 1 टू द पावर, मुझे जीरो चाहिए, मैं ऐसे क्या पावर करूं उसके एलिमेंट की ताकि मुझे जीरो मिल जाए? 1 टू द पावर 3 किया तो जीरो, 1 टू द पावर 4 मिला तो भी 1, जीरो आने ही नहीं वाला, कुछ भी कर लो। तो 1 इज नॉट निलपोटेंट है, 1 इज नॉट निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, 1 निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है, 1 इज नॉट निलपोटेंट एलिमेंट। ठीक है, ये ले लिया, ये ले लिया। अब मैं ले लेती हूँ 2। 2 टू द पावर 1 किया तो 2, 2 टू द पावर 2 किया तो 4। अच्छा, 4 का जैसे ही मॉड 4 करूंगी तो जीरो आ जाएगा, जीरो मिल गया। तो मैं कहूंगी जीरो इज निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ Z4 ऑफ इंडेक्स क्या हो जाएगा उसका? 2, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 के लिए भी चेक करोगे, 3 टू द पावर 1 जीरो है, 3 टू द पावर 2 9, सॉरी जीरो कहाँ है, 3 है, 3 है, 3 टू द पावर 9 है, और 9 मॉड 4 करेंगे तो 5 आ रहा है। 3 टू द पावर 2 करेंगे, 3 करेंगे तो 27, मॉड 4 किया तो क्या आएगा? 3 आएगा शायद, हाँ। 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81, मॉड 4 किया तो 1 आ रहा है। ठीक है, हम मैं ना इससे ज्यादा नहीं कर सकते, पावर 4 भी नहीं करेंगे शायद, हम है ना इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जितना ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर क्या होता है? Z4 का 4 होता है, तो उसके ऑर्डर से ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो 3 टू द पावर 4 कर लेंगे हम। 81 मॉड 4 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं मिल रहा, तो मेरे इसके दो ही एलिमेंट्स है, 0 एंड 2 इज ओनली निल पोटेंट एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है किसका? ऑफ Z4 का। इस तरीके से निकालता है, पर थोड़ा और इजी है। एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालने के लिए। ठीक है, जो होता है इन Z4 की मैं बात करूं तो Z4 को हम कैसे लिख सकते हैं? Z4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? शायद यहां भी ना लिखे, मैं यहां लिख लेती हूँ। Z4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसका ऑर्डर कैसा होता है? 4 4 होता है, 4 को प्राइम टू द पावर में लिखा जा सकता है, तो ये जो प्राइम की पावर है उसको बस एक कम कर दो तो वही हो जाएगा 2। दो है, दो निलपोटेंट एलिमेंट मेरे एग्जिस्ट करते हैं किसमें? Z4 में। अब वैसे ही अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर मेरे पास क्या होता, इसके पूछ लिया जाता, इसके बताओ इसके निलपोटेंट एलिमेंट्स कितने हो गए, तो हम क्या करते हैं? 10 कैसे लिखा जाता है? 2 इंटू 5, मतलब ऑर्डर ऑफ Z 10 क्या होता है? 10, और इसको हम प्राइम में कैसे लिख सकते हैं? फैक्टराइज करके 2 टू द पावर 5, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5। और अगर पूछ ले इसके नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स पूछ ले, इसके नंबर ऑफ निल पोटेंट एलिमेंट्स पूछ ले तो क्या होगा? ये होगा 2 टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 0, दैट इज 1 ही होगा। एक ही इसके पास होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक रिजल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन या फील्ड है तो एक ही एलिमेंट होता है निलपोटेंट, वो होता है 0। ठीक है, जैसे कि Z टू द पावर Z5 का मैं बताऊं, ये क्या है? एक फील्ड है, फील्ड है, तो इसका एक ही एलिमेंट होगा, वो है 0, और कोई इज ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, इज ओनली निलपोटेंट एलिमेंट
ऑफ Z5 और कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो यही यूनिट, अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल रिंग की बात करे, अगर यूनिट निकालने की बात कर रहे हैं तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आर एक्स एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जहां पर ए नॉट प्लस ए वन एक्स इस तरीके की एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं यूनिट, यूनिट मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तभी कहूंगी इफ एंड ओनली इफ वाला है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये जो है ये क्या होना चाहिए, मेरा यूनिट होना चाहिए आर में, आर एक्स में नहीं, आर में यूनिट होना चाहिए। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, निल पोटेंट होने चाहिए। कैसे, अब जैसे जेड एक्स की बताती हूँ, इसमें बताओ यूनिट्स ऑफ जेड क्या है। यूनिट्स ऑफ जेड बताया मैंने, 1 और -1 होता है, ठीक है। और निल पोटेंट एलिमेंट्स कौन से हो गए, निल पोटेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है तो 0 इज ओनली, यही बताया, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो 0 इज ओनली निल पोटेंट एलिमेंट इन आर, ठीक है। तो ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसका निल पोटेंट, इंटीग्रल डोमेन है तो निल पोटेंट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। तो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ जेड एक्स, जेड की नहीं, जेड एक्स की, वो कैसे फॉर्म में होगा, जो ये होगा वो किस तरीके का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो ए नॉट है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ले लेते हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स आप ले सकते हो, 0 ले सकते हो, इस तरीके का ले सकते हो। ऐसा नहीं तो 1 प्लस पहला एलिमेंट जो है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 या कोफिशिएंट ऑफ 1 कह दो, ठीक है। और बाकी सब मैं ले सकती हूँ, x0 टू द पावर, x टू द पावर 100 भी ले सकते हो, या मैं ले सकती हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, सारे यूनिट है, और बाकी कैसे एलिमेंट होने चाहिए, निल पोटेंट। तो मैं 55 ले लूं, या 0 टू द पावर 2 ले लो। इस तरीके से मेरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट ऑफ जेड एक्स होता है। अब 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो बचते कितने हैं मेरे यूनिट्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 ही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं कोई भी इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यही बोला है कि यूनिट्स ऑफ जेड एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एफ एक्स इज इक्वल्स टू -। इसी तरीके से क्यू एक्स की बात करूं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ क्यू क्या होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। नॉन जीरो पॉलिनोमियल मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी, नॉन जीरो पॉलिनोमियल नहीं, यहां तक नहीं, पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट जो होते हैं वो सारे, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0, सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है क्यू के, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, यूनिट ऑफ क्यू होते हैं। और निल पोटेंट एलिमेंट कौन से होंगे, निल पोटेंट एलिमेंट वो एलिमेंट, अच्छा मैंने बताया ये इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है, मतलब इसका निल पोटेंट एलिमेंट 0 होगा, एक ही होगा। तो अगर मैं यूनिट ऑफ क्यू एक्स की बात करूं तो कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ले, ए कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले सकती हूँ, प्लस ये सब 0, बाकी सारे क्या होने चाहिए, निल पोटेंट होने चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 एक्स टू द पावर 100, मतलब यहाँ पर ये जो 0 है इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं लिख लू 1/3 लिख लू, क्योंकि ये भी तो क्यू में ही एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये सारे जो है क्या है, यूनिट है, मतलब इनफाइनाइट यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब इस टाइप की ये क्या होती है, यूनिट होती है क्यू एक्स की। इसी तरीके से आर एक्स और सी की भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर एक्स और सी का भी तो यूनिट यही होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अब जेड पी का कैसे निकालते वो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। यूनिट इन जेड पी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ Z4X की। ठीक है, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके यू सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि Z4 के यूनिट्स क्या है। क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट जिसका 4 से जीसीडी 1 आ रहा हो। तो क्या होगा 1 और 3, क्योंकि Z4 में क्या एलिमेंट्स है 0 1 2 3। ठीक है, जिसका जीसीडी 1 आ रहा। और नील पोटेंट कौन से होंगे, नील पोटेंट एलिमेंट्स कौन से होंगे, अभी बताया, अभी यही एग्जांपल लिया है मैंने, शायद यही लिया है क्या, हाँ यही Z4 के दो ही नील पोटेंट होंगे, एक तो 0 और 2, 0 और 2। तो मुझे ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इसमें मुझे इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है ए नॉट वाला एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, और बाकी सारे कैसे होने चाहिए, निल पोटेंट एलिमेंट होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यूनिट क्या हो गए, यूनिट ऑफ Z4X क्या होगा, होगा जैसे कि फर्स्ट वाला मतलब 1 प्लस क्या ले लू मैं, 2x ले लू, 1 1 ही रहने दू, क्योंकि 0 टू द पावर x क्यूब ले लू, या fx इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 टू द पावर x 100 ले लू, क्योंकि देखो ये जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए, मेरे निल पोटेंट एलिमेंट होने चाहिए। तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ले लिया 2x टू द पावर 2 प्लस 2x टू द पावर 5, कुछ भी ले सकते हैं, ये निल पोटेंट होने चाहिए बस। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इनफाइनाइट में मैम एग्जाम में हम कैसे चुनेंगे, तो आपको ऑप्शंस आएंगे और उस ऑप्शंस में से आपको डिटेक्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे जैसे कि ऑप्शन आ गया 1 2 3 4, आ गया कि 1 प्लस 2 है, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, 2x वाला बता दी, एक आ गया 1, एक आ गया 2 प्लस 3x² आ गया, एक आ गया 3 प्लस 5x² आ गया, एक आ गया 1 प्लस 10x 100 आ गया, और एक आ गया 1 प्लस 2x टू द पावर 100। बताओ इसमें से निलपोटेंट इनमें से यूनिट ऑफ Z4X कौन सा है। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, तो ये यूनिट नहीं है, डिस्कार्ड। उस बाकी जो एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए, मेरे निलपोटेंट होने चाहिए, तो ये निलपोटेंट तो नहीं है, डिस्कार्ड, ये निलपोटेंट नहीं है, डिस्कार्ड, ये है निलपोटेंट, बस ऐसे चेक कर लेना एग्जाम में। अब आ जाता है कि अगर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है R, तो आर एक्स भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी, और एक कंडीशन ये होगी कि दोनों की यूनिटी मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी सेम होगी। ठीक है, अगर R मेरा इंटीग्रल डोमेन है तो 100% आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा, और यूनिट यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दोनों का सेम रहेगा। पर ये एक इंपॉर्टेंट है, और यही आ जाता है एक क्वेश्चन कि अगर R फील्ड है पर RX कभी फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर R फील्ड है तो RX कभी फील्ड नहीं होगा। ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यही ऐसे ही तो बन जाते, ये चार, ये देखो ये चार को है ना, ये चारों ऑप्शंस बन, मतलब एक आध तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा और बोल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको ये स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए ताकि तुरंत टिक कर सके। अगर आई आइडियल है किसका, आर का, तो आई एक्स भी आइडियल होगा आर एक्स का। ठीक है, अगर आई आइडियल है आर का तो आई एक्स भी आइडियल होगा आर एक्स का। जैसे क्यू के आइडियल क्या होते हैं, क्यू के आइडियल क्या होते हैं, 0 और
क्या होता है, q खुद होता है। तो qx के आइडियल क्या होंगे, 0, इसमें तो x लगेगा नहीं, ठीक है, और बाकी qx, तो इसके भी आइडियल इस तरीके से हो गए, ठीक है। अब आ जाता है इरेड्यूसेबल एंड रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल, जिसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो ये कह रहा है अगर आर मेरा कोई इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, एक आर इंटीग्रल डोमेन है, और वो कैसा, एक एफ एक्स मेरी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए और नॉन यूनिट होनी चाहिए, मतलब उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यूनिट क्या होता है मैंने सब बता दिया है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज कॉल्ड इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल को मैं इरेड्यूसेबल तभी कहूंगी ओवर आर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। मतलब मैं उस पॉलिनोमियल को थोड़ा दो भागों में डिवाइड कर सकूं, और वो दो जो पार्ट्स है उसमें से आइदर जी एक्स इज यूनिट और एच एक्स इज यूनिट इन आर एक्स। मतलब वो मैं दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लू, या तो जी एक्स यूनिट हो जाए किसका, आर एक्स का, या तो एच एक्स हो जाए। नहीं समझ में आया हो शायद, एग्जाम्पल से आ जाएगा। जैसे कि ये कोई पॉलिनोमियल है, अच्छा ये नॉन जीरो है और नॉन यूनिट है, ठीक है, नॉन जीरो नॉन यूनिट है। नॉन यूनिट पता है ना, यूनिट ऑफ क्यू एक्स क्या होता है, अभी बताया, नॉन जीरो पॉलिनोमियल होता है, सॉरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, ये नहीं है, तो ये नॉन जीरो नॉन यूनिट है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, थोड़ा सा इस तरीके के फॉर्म में लगे लिख सकते हो, ठीक है। उसने कहा उसको थोड़ा सा दो भागों में लिखो, ताकि मुझे ये दो पॉलिनोमियल, ये हो गई जी एक्स और ये हो गई एच एक्स, इस तरीके से दो भागों में लिख लो कि मुझे एक तो पॉलिनोमियल दोनों में से यूनिट मिल जाए। तो ये क्या है, जी एक्स जो इक्वल टू 2 है इज यूनिट ही तो होता है ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, ये यूनिट है, ये तो नहीं है, एच एक्स तो नहीं है, पर ये तो यूनिट होता है ना। अभी तो बताया मैंने, देखो अभी बताया मैंने कि क्यू की यूनिट क्या होती है, एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस तरीके की, और ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इररिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स, ठीक है, ये क्यू एक्स। अब एक रिजल्ट ये है कि अगर वो पॉलिनोमियल ऑफ पॉजिटिव डिग्री जो इरेड्यूसेबल नहीं है मतलब रिड्यूसेबल है, ठीक है, इरेड्यूसेबल नहीं है मतलब रिड्यूसेबल है। तो देखो ये क्या है, नॉन जीरो है पॉलिनोमियल और नॉन यूनिट है, किस में, जेड में, क्योंकि जेड का भी यूनिट क्या होता है, 1 और -1, जेड एक्स का मतलब, ठीक है। तो एफ एक्स को मैं कैसे लिख रही हूं, इसी तरीके से। अब ये है जी एक्स और ये है एच एक्स, कौन सी यूनिट क्या होता है, जी मेरा यूनिट ऑफ जेड एक्स क्या होता है, या तो वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, या तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 हो जाए, और ये दोनों उनमें से कुछ भी नहीं है, तो यूनिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर किसमें, जेड एक्स, ठीक है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको टेस्ट बताओगे, उस टेस्ट से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, बट समझना भी तो जरूरी है। तो ये नॉन जीरो है और ये नॉन यूनिट पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आती हूँ, ठीक है। क्या करती हूँ, इधर से कॉमन ले लेते हो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, कैसे लिख सकते हो, एस स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया है जी एक्स और ये हो गया एच एक्स। बताओ ये दोनों क्या यूनिट है, ये यूनिट है ही नहीं है जेड एक्स की, क्योंकि यूनिट ऑफ जेड एक्स क्या है, 1 और -1 होना चाहिए, और ये तो यूनिट ही नहीं है। तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल इन जेड एक्स, ठीक है। या तो कभी कभी ये भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज नॉट इरेड्यूसेबल,
क्या लिखा आ सकता है इधर, नॉट इरेड्यूसेबल, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है रिड्यूसेबल। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। अच्छा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसेबल है ओवर जेड, अगर इरेड्यूसेबल है ओवर जेड, तो मैं क्या कहूंगी, अगर वो इरेड्यूसेबल है, एफ एक्स इरेड्यूसेबल है ओवर जेड, तो मैं कहूंगी कि वो एफ एक्स इरेड्यूसेबल हो जाएगा उसका बड़ा क्यू, क्योंकि जेड छोटा होता है, उससे बड़ा क्यू, उससे बड़ा आर और उससे बड़ा सी। अगर छोटे में है तो बड़े में भी होगा, फिर उससे बड़े में भी होगा, और उससे बड़े में भी होगा। ठीक है, इस ये निकलता है इरेड्यूसेबल। ठीक है, ये पता होना चाहिए, अगर छोटे में है तो बड़े में 100% होगा। ठीक है, पर अगर बड़े में है, मतलब अगर एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल ओवर क्यू बोल दे, मतलब ये यहां पर क्यू में है, तो छोटे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बड़े में है तो छोटे में हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता पॉलिनोमियल इधर वाले इलाके में एग्जिस्ट कर रही हो, तो ये वाला जरूरी नहीं है कि बड़े में हो तो छोटे में हो, ऐसा कन्वर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, पर एक है केस, एक ऐसा एग्जिस्ट करता है, मेरी पॉलिनोमियल केसी हो, मोनिक हो या प्रिमिटिव हो। अब मोनिक और प्रिमिटिव क्या होता है वो बता देती हूँ। वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज सेड टू बी मोनिक इफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है जो उसकी हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो मैं ऐसी पॉलिनोमियल को कहूंगी मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x, ये मोनिक है, पर ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो ये नहीं है। तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें जितने भी ये कोफिशिएंट्स है सबका जीसीडी निकालू तो 1 होना चाहिए। ये मोनिक का एग्जाम्पल था। अब था प्रिमिटिव का, बता देती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया, यही मैंने ले लिया, देखिए इसमें मैंने जीसीडी निकाला, ये 1 का हो गया, और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 आ रहा है, तो ये कैसी है, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। बट ऐसा कुछ आ जाए, देखो ऐसा कुछ आ जाए, इसका जीसीडी निकालो, 2 4 2 का 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो वही वो कह रहा है, अगर पॉलिनोमियल क्या है मेरी, मोनिक या प्रिमिटिव है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल ओवर, मतलब अगर वो प्रिमिटिव है और मोनिक पॉलिनोमियल है, और इसके साथ साथ एंड एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल ओवर जेड में इरेड्यूसेबल है, तो मैं कहूंगी क्यू में भी होगा, आर में भी होगा, और सी में भी होगा, और उसका कन्वर्स भी 2 होगा। कन्वर्स मतलब अगर मेरी पॉलिनोमियल क्यू में इरेड्यूसेबल है तो जेड में भी होगा, अगर आर में इरेड्यूसेबल है तो क्यू में भी होगा, क्यू में है तो जेड में भी होगा, दोनों पार्ट्स में करेक्ट है। बस कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, मोनिक या प्रिमिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, मैंने कहा कि एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल ओवर जेड का मतलब क्या है, एफ एक्स इज इरेड्यूसेबल ओवर क्यू, ये मैंने बताया। और मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ऐसा कुछ भी दिया है मतलब उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ट्रू होगा, मतलब एफ एक्स इज नॉट इरेड्यूसेबल ओवर क्यू implies एफ एक्स is not irreducible over z। not irreducible मतलब एफ एक्स इज
रिड्यूसेबल, अगर कोई भी पॉलिनोमियल रिड्यूसेबल है क्यू में, तो मैं कहूंगी कि वो रिड्यूसेबल हो जाएगी किसमें, जेड में। ठीक है, तो ये थोड़ा इरेड्यूसेबल रिड्यूसेबल अभी फर्स्ट टाइम अगर आप समझ रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि क्या हो क्या रहा है, बट आप एक और बार देखोगे तो मुझे लगता है आपको अच्छे से एकदम क्लियरिटी आ जाएगा कि कब रिड्यूसेबल है कब इरेड्यूसेबल है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब आ जाए एग्जाम में ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, रिजल्ट है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इरेड्यूसेबल ओवर फील्ड। अगर कोई भी फील्ड है तो मैं 100% कहूंगी कि वो कैसी होगी, इरेड्यूसेबल होगी, आंख बंद करके बोल देना। ठीक है, पर ये तो फील्ड नहीं है, ये तो फील्ड नहीं है, तो हम चेक करके अभी बताया मैंने, एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर जेड एक्स। ठीक है, अभी बताया, देखो ये बताया। ठीक है, अगर इसमें तो आपको चेक करना पड़ेगा, पर वहीं कहीं ये फील्ड है, ये अगर फील्ड है तो 100% में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगी कि इट इज इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स। ठीक है, इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये तो मोनिक पॉलिनोमियल है, ये तो मोनिक पॉलिनोमियल है, देखो तो ये क्या होगा इसका, एफ एक्स इज, मैं फिर यहां से बोल सकती हूँ कि इरिड्यूसेबल ओवर जेड एक्स है। कौन से वाले इससे कह पा रही हो कि अगर कोई मोनिक पॉलिनोमियल है और उसका इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स है तो 100% जेड एक्स से भी होगा। मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स, आर एक्स भी हो जाएगा और सी एक्स भी मैं कह सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ डिग्री 1 की बात कर रही हो। ठीक है, डिग्री 2 और 3 की बात होगी तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, डिग्री 2 और 3 है तो यहाँ पर एक और रिजल्ट है कि अगर कोई भी डिग्री ऑफ एफ एक्स इज, मतलब अगर एफ एक्स की डिग्री 1 से ज्यादा है, अगर एफ एक्स की डिग्री 1 से ज्यादा है तो मैं 100% कहूंगी कि वो रिड्यूसेबल ओवर सी हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं है। और अगर एफ एक्स की डिग्री 2 से ज्यादा है तो मैं कहूंगी उसमें चेक ही नहीं करना है, रिड्यूसेबल ओवर की आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाता है रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट जो है वो डिग्री 2 और 3 में ज्यादातर लगता है। ठीक है, अगर डिग्री 2 और 3 आएगा तब आपको इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगाना है। वो ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 की बात नहीं हो रही है, 1 का तो एक अलग कंडीशन थी, मैंने आपको बता दी। अगर 1 से ज्यादा है और इस तरीके से है कि उसके 0 रखो तो रूट्स मिल रहा है, और वो जो रूट्स है वो सब क्या है, एफ में जा रहा है, और एफ क्या है यहाँ पर, फील्ड होना बहुत जरूरी है। अगर उसके रूट्स एफ में जा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर एफ। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ, ये नहीं तो ये वाला पहले बताती हूँ आपको मैं। ठीक है, इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिया, x माइनस 1 स्क्वायर 0 है, तो x की क्या आ रही है 1 और 1, और ये 1 और 1 क्या है, क्यू में जा रहे हो, क्यू क्या है, फील्ड है। जब अगर ऐसे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो क्यू में जा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स। ठीक है, एग्जाम में जो है ज्यादातर क्यू एक्स और जेड एक्स का पूछा जाता है, तो वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये क्यू एक्स में रिड्यूसेबल है तो मैं कहूंगी कि ये क्या हो जाएगा, इज रिड्यूसेबल ओवर जेड एक्स भी कहूंगी। यही जो अभी सारे स्टेटमेंट्स बताए मैंने, एक ये फॉर ले लेते हैं। अगर मैं इसके रूट्स निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ रहा है, प्लस माइनस आयोटा, और आयोटा तो क्यू में बिलोंग ही नहीं करता, और यहाँ पर क्यू फील्ड है। ये अगर बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स क्या है,
इररिड्यूसिबल है किसमें, ओवर क्यू एक्स में। ठीक है, अगर इररिड्यूसिबल है क्यू एक्स में और ये कैसी है, मोलनिक पॉलिनोमियल है, या इसको कह दो ये तो प्रिमिटिव भी है, जीसीडी 1 आ रहा है, तो एफ एक्स क्या है, इररिड्यूसिबल है किसमें, ओवर जेड एक्स। ठीक है, पर अगर इसमें मैं कह सकती हूँ कि एफ एक्स इज, ये तो आप ये दोनों का केस कह सकते हो, पर देखो ये आर में भी नहीं आएगा, अगर पूछ ले कि आर में है कि नहीं, तो ये जो रूट्स है वो क्या है, मेरे आर में भी बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब रियल नंबर में भी बिलोंग नहीं कर रहे, और रियल नंबर फील्ड है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल ओवर आर एक्स। ठीक है, पर अगर सी एक्स की बात करूं, सी एक्स की बात करूं, तो ये जो है उसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें जो है इसके जो रूट्स है वो क्या है, सी में बिलोंग कर रहा है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज रिड्यूसेबल ओवर सी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में हो रहा होगा, क्योंकि एस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा सी में बिलोंग करता है और सी एक फील्ड है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला जो है फॉर्मूला आप कौन सा, हाँ, ये क्यू और जेड के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ज्यादा सही होगा, और आर और सी की बात अगर हम करें तो आपको ये वाले याद रखना। ठीक है, देखो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, 2 डिग्री थी तो ये रिड्यूसेबल इररिड्यूसेबल हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से इसकी आर एक्स का पूछा हुआ है, ये तो यहाँ पूछा रहता है, वो आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि बताओ इसमें रिड्यूसेबल है कि नहीं, तो बस आपको वो चेक करना है। तो अगर इसका देखें तो हम 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी, और ये तो बिलोंग ही नहीं करता है, इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो मैं कहूंगी कि इज इररिड्यूसेबल ओवर, इररिड्यूसेबल ओवर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब एक आ जाता है मॉड पी टेस्ट। मॉड पी टेस्ट मतलब कभी कभी वो क्या पूछ लेता है कि कोई फंक्शन दे दिया रहता है और बोला जाता है कि ये जेड एक्स में बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल, बताओ कि इज इट इररिड्यूसेबल, इज इट इररिड्यूसेबल ओवर जेड टू या जेड थ्री एक्स एक्स या Z5X इररिड्यूसेबल है कि नहीं बताओ, इस तरीके का भी कभी पूछ लेता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉड पी टेस्ट लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जो एफ एक्स है पॉलिनोमियल से, वो सब में किस में जाना चाहिए, जेड एक्स में जाना चाहिए, ये पहली चीज। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले लूंगी f2x, मतलब f2x मतलब इसके पॉलिनोमियल्स इस तरीके से हो कि वो सब किस में जाए, z2x में जाए। ठीक है, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, z2 लेते हैं जिसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं 1 0, तो आपको चेक करना रहता है कि इसके एलिमेंट्स सब 1 0 में है कि नहीं। अगर यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आता, तो हम क्या करते हैं, इसको मॉड मॉड 2 करते हैं, और हम कैसे लिखते हैं, x प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो f2x क्या हो जाता है, ये हो जाता। ठीक है, अब यहां पर ये देखा, सेकंड स्टेप ये है कि हमें ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स और डिग्री ऑफ f2x जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये 2 है, ये भी 2 है, देखिए ये 2 है, ये भी 2 है। थर्ड जो चीज है, हम क्या करेंगे, f2x में इसके जो एलिमेंट्स है एक बार 0 रखेंगे। Z2 के एलिमेंट्स क्या है, 0 और 1 है, तो 0 रखा तो क्या आएगा, 1 आएगा। Z2 में 1 रखा, यहाँ पर देखिए 1 रखा तो क्या आएगा, 3 आएगा, और मॉड 2 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सारे जितने भी एलिमेंट्स रख के मैंने चेक किया वो एक नॉन जीरो आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है, इज इररिड्यूसेबल ओवर Z2x। और एक और रिजल्ट निकलेगा कि एफ एक्स इज इररिड्यूसेबल ओवर क्या है, क्यू एक्स।
ठीक है। और जैसे कि ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है तो मैं कहूंगी, मैं ये भी कह सकती हूँ कि इररिड्यूसिबल ओवर ओवर क्या हो जाएगा, जेड एक्स। इस तीनों से ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, ये सेम ही एग्जांपल है, ये वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपको एग्जाम में क्या हो कि जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम में आप बोलोगे इसको पार्टी रह जाए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मैंने f2x लिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब दोनों की डिग्री चेक कर ली। डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, इक्वल है किसके, डिग्री ऑफ f2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें देखना है f2x, z2 लेंगे हम सबसे पहले, जिसके एलिमेंट्स के होते से होता है 0 और 1। तो क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 मतलब 0, 0 रखा तो, और एक बार क्या रखेंगे, 1 रख के चेक करेंगे तो 1 प्लस 1, और जैसे ही मॉड 2 किया तो क्या आ रहा है, मॉड 2 किया तो क्या आ रहा है, ये 1 आएगा इधर। मॉड 2 किया तो यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है। तो मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगी एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, क्या हो जाएगा, ओवर z2x। z2x तो रिड्यूसेबल हो जाएगा, पर उनने पूछा है कि एफ एक्स ये क्या है, इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स है कि नहीं, ये चेक करके बताओ। ये चेक करने बोला है क्वेश्चन में। क्यों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विच मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जो किस में बिलोंग कर रही है, जेड एक्स में बिलोंग कर रही है। इज इट, क्या ये इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए अगर आप मॉड पी टेस्ट लगा रहे हो, मॉड पी टेस्ट लगा रहे हो और z2x से नहीं हो रहा है, देखो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, z3 लेंगे, z3 लेंगे। ठीक है, z3 लेंगे, 0 1 और 2 उसमें चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, f3x लेंगे और देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, पर ये मैं आप कहोगे मैम आप तो कह रहे रिड्यूसेबल है ओवर z2x, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इरिड्यूसेबल ओवर z2x है कि नहीं, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता कि z2x इरिड्यूसेबल है कि नहीं बताओ, तो मैं डायरेक्टली z2 में ये वाला पूरा लगाती। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि नहीं, ये रिड्यूसेबल इरिड्यूसेबल ओवर z2 नहीं है, ये तो रिड्यूसेबल है। बट ये ना पूछ के अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि क्यू एक्स रिड्यूसेबल है कि नहीं ये बताओ, तो एक बार हम z2 से चेक करते हैं, अब z3 से चेक करेंगे। ठीक है, और z5 से, z3 से भी नहीं हुआ, 0 आ गया कोई, तो हम z5 से चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे वैसे z5 तक ही चेक करते आ ही जाता है, पता ही चल जाता है आंसर क्या है। ठीक है, तो z2 से चेक करोगे, फिर z3 से या z5 से, उससे जाता नहीं, तो पता चल जाती कि वो इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स है कि नहीं। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड, क्या देखना है, डिग्री देखना है, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, थर्ड क्या देखेंगे हम कि f3 0, मतलब इसके हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लेंगे। एक बार 0 लिया, इसमें रखा, 0 प्लस 1 ये नॉन जीरो है, एक बार 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, इसमें जा रहा है, नॉन जीरो है। एक बार 3 रखा तो क्या होगा, 1 प्लस, सॉरी एक बार 2 रखा तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5, 5 मॉड 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 भी एक नॉन जीरो। तो देखो यहाँ पर सारी की सारी जो है वैल्यूज वो नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स जो है वो इरिड्यूसेबल है ओवर z3x। और z3x में मतलब मुझे ऐसी कोई मतलब zp टाइप का कुछ तो ऐसा मिल रहा है जिसमें वो इरिड्यूसेबल है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इरिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स।
और क्यू एक्स, जैसे कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर जेड एक्स। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा अगर आपको बताऊं कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे आ सकता है। जैसे मैंने ले लिया इज द पॉलिनोमियल, इज द पॉलिनोमियल, या आ जाता है एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है। आ जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, जो क्या जेड एक्स में जा रहे हैं, इज इररिड्यूसिबल ओवर z2x। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, यही वाला मैंने ले लिया है। जेड एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू एक्स। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जैसे एक ये था, हाँ, प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर z3x। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और आपको वैसे तो टिक लगाना रहता है इसमें, तो मैंने रैंडमली कोई भी ऑप्शन ले लिया। अब फर्स्ट वाला है तो ये आप चेक करो, 3x क्यूब प्लस, मैं एक पेज और लू तो, जैसे मैंने ये लिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो है Z2 की बात कर रहे हैं लोग, तो हम कह देंगे कि F2x कैसा होगा। ये मॉड मॉड 2 करेंगे तो x ये हो जाएगा, इसका मॉड 2 करेंगे तो 0x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मॉड 2 करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कैसी पॉलिनोमियल होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये Z2x में हो गए। और दूसरा हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों की जो डिग्री है, ठीक है, दोनों की सेम आनी चाहिए। F2x की आ रही है सेम, देखो इसकी 3 है और इसकी भी 3 है, सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, Z2x के एलिमेंट्स लेंगे और देखेंगे F2 0, F2x क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। तो F2x क्या हो जाएगा, F2 ये क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है, F2 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और मॉड 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों ही नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है, तो मैं कहूंगी जो मेरा एफ एक्स है पॉलिनोमियल वो क्या है, इररिड्यूसिबल है ओवर Z2x। और इसमें एक मुझे ऐसा मिल रहा है ZP टाइप का जिसमें इररिड्यूसिबल है, तो मैं कहूंगी कि इररिड्यूसिबल हो जाएगा किसमें, ओवर QX। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस तरीके से हम एग्जाम में देख सकते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, इसमें एक दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो गए, आपको तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन करना है। अब थर्ड ये पूछा गया है कि ये इररिड्यूसिबल ओवर Z3 होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, जेड एक्स में हमें क्या करना है, F3x जो पूछा है डायरेक्ट हम उसका निकालेंगे, F3x निकालेंगे। तो ये तो ऐसा ही है जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। दोनों की डिग्री देखेंगे तो दोनों की डिग्री भी सेम ही है, 2 2 है। ठीक है, डिग्री ऑफ F3x दोनों सेम है। अब थर्ड थिंग क्या देखेंगे कि F3 जैसे कि Z3 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 2 जैसा, तो F3 कैसा हो जाएगा, एक बार 0 लिया तो 1, एक बार 1 लिया तो देखो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि हो रहा है 3, मतलब मॉड 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल रही है तो यही बात खत्म। ये भी क्यों निकालना, F3 2 निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, यहीं से क्लियरिटी आ रही है कि
जो एफ एक्स है वो क्या है, रिड्यूसेबल है ओवर Z3X। ठीक है, तो अभी मैंने ये एग्जांपल बताया था कि देखो यही वाला लिया मैंने, यही वाला एग्जांपल लिया और ये क्या है, Z2 में सेटिस्फाई कर रहा था और मैंने कहा था Z2 में अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इररिड्यूसेबल है, तो Q में भी होगा, Z में भी होगा, पर देखो ये तो Z3 में रिड्यूसेबल है, तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अब आ जाता है मोर देन 3 डिग्री आ गया, मोर देन 3 डिग्री आ गया तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन क्राइटेरिया कि अगर एफ एक्स ए नॉट A1X ANX ऐसा कोई है जिसके सारे कोफिशिएंट जो है Z में बिलोंग कर रहा है और एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से कि वो जो A0 को भी डिवाइड करेगा, वो A0 को भी डिवाइड करेगा, A1 को भी डिवाइड करेगा, करते करते सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा, बट एक्सेप्ट ये वाले कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करेगा। ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि पी स्क्वायर प्राइम का स्क्वायर करूंगी तो वो जो A0 है उसको भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर इस तरीके का मुझे मिल जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो मैं कहूंगी कि वो क्या है, पॉलिनोमियल इररिड्यूसेबल है क्यू में। अच्छा, मैं इधर एक्स एक्स जो लिख रही हूं ना वो है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, ये जो लिख रही हूँ ये एक्स है ही नहीं, वो तो एलिमेंट में होगा। ठीक है, ये हर जगह मैंने लिखा है, ये गलत है, ये Z2 की बात हो गई। ये हर जगह लिखा है, प्लीज आप करेक्ट कर देना। ठीक है, हम तो उस सेट की बात करते हैं। ठीक है, ये इधर भी लिख लिया मैंने। हम तो सिर्फ रिंग की बात करते हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके की आ गई कोई भी पॉलिनोमियल दिए और वो बोल दिए कि ये इररिड्यूसेबल होगा या रिड्यूसेबल होगा किसमें, क्यू एक्स में, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो है मुझे ना इसका नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है और A3 है। टारगेट क्या है, सबसे पहले मेरा टारगेट पहचान लो। एम मेरा है कि एक मुझे ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है कि वो सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करे एक्सेप्ट जो लास्ट वाले को छोड़ के। ऐसा मुझे प्राइम नंबर खुद अज्यूम करना है, एग्जाम में नहीं देने वाले वो। और ये है कि वो जो ये लास्ट को नहीं करना चाहिए। और एक और बात है कि मैं अगर प्राइम का स्क्वायर करूं, अगर मैं प्राइम का स्क्वायर करूं तो वो भी A0 मतलब इस एलिमेंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो देखो ये जो है, ये देखो ये किसका है, किसके डिवाइजर्स है, 2 है, मतलब देखो 2 से सब डिविजिबल है, तो मैं ले लेती हूँ लेट P जो प्राइम है उसको मैं ले लेती हूँ 2। तो देखो 2 डिवाइड कर रहा है किसको, A0 को, 2 है। 2 डिवाइड कर रहा है A1, A1 क्या है, 2 है। 2 डिवाइड कर रहा है A2 को, A2 क्या है यहाँ पर, A2 क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। और 2 डज नॉट डिवाइड AN, AN मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, उसका कोफिशिएंट 5, इसको डिवाइड नहीं करता। और एक और है कि A2 2 का स्क्वायर में लू तो वो A0 को डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 डज नॉट डिवाइड 2, ये 4 डिवाइड नहीं कर रहा है 2 पे। तो मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं कहूंगी कि एफ एक्स इज इररिड्यूसेबल ओवर क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स के ओवर इररिड्यूसेबल हो जाएगा। और देखो ये कैसी मोनिक पॉलिनोमियल तो नहीं, पर सबका जीसीडी लेके 1 आ रहा है, तो मैं कहूंगी क्योंकि ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है तो ये क्या हो जाएगा, इररिड्यूसेबल ओवर हो जाएगा जेड एक्स।
ठीक है, मेनली तो बात देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्यू की बात हो रही है, फिर मैं एक्स लिख रही हूँ। मेन तो यहाँ पर क्या है, इसकी बात हो रही है, किसकी, क्यू की बात हो रही है। और z का तो मैं एक स्टेटमेंट से बता पा रही हूँ क्योंकि ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, तो ये भी ट्रू होगा। अब आ जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, ए नॉट क्या है मेरा 5, ये ए नॉट है, ये A1 है, ये A2 है, और ये मेरा क्या है A3 है। ये क्या है A3 है। मुझे ये सब प्राइम नंबर देखना है जो क्या है, ये सबसे डिवाइड कर जाए और आखिरी से डिवाइड ना करे। 1 एंड 1 तो नहीं डिवाइड करेगा। तो देखो ये 5 क्या आ रहा है, तो मैं P ले लेती हूँ 5 को। तो P क्या है, ए नॉट को डिवाइड करना चाहिए, A1 को भी करना चाहिए, A2 को भी करना चाहिए, पर जो लास्ट है मतलब ये A, यहाँ पर तो ए नॉट, अच्छा A3 ले लो, इसको A4 ले लो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या है A3 है, और इसको A5 ले लो। और बाकी जो ए, इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं, ऐसे ना लिख के आपके लिए थोड़ा और अच्छे से लिख लूं, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 0x, 0x² देखो क्योंकि है ही नहीं, इसकी टर्म ही नहीं है, x³ 10x 4 और 5x। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा ए नॉट हो गया, A1, A2, A3, A4 और A5। तो मैंने ऐसा प्राइम ले लिया, जैसे प्राइम नंबर 5 ले लिया जो ए नॉट को भी डिवाइड नहीं करेगा, A1 को भी नहीं, इन सबको डिवाइड करेगा बट इसको नहीं करेगा, A5 को नहीं करेगा। और एक और कंडीशन है कि P² करूं तो वो ए नॉट को भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो मैंने किया तो 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड 0, ठीक है डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड 0, 15 डिवाइड 5 डिवाइड्स 15, 5 क्या है 15 से भी डिविजिबल होगा। 5 डिवाइड्स 15, 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 5 डज नॉट डिवाइड्स 1, 1 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर करूंगी, ए नॉट क्या है 5 है, ऑफकोर्स 25 भी इससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये फिर से सेटिस्फाई कर रहा है और मैं कहूंगी कि ये इररिड्यूसिबल है ओवर क्या QX। ठीक है, मुझे लगता है आपको आइंस्टाइन क्राइटेरिया समझ में आया होगा। एक होती है मेन, ये भी मेनली क्या है जो 3 और उससे ज्यादा मोर डिग्री के लिए यूजफुल होता है। और साइक्लोमेटिक पॉलिनोमियल ये कहता है अगर P कोई प्राइम नंबर है और मेरी पॉलिनोमियल देखो इस तरीके के फॉर्म में, जहां पर जो प्राइम नंबर उसकी पावर जो है x की क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर से एक कम। अगर इस तरीके के फॉर्म में है तो मैं कहूंगी रिड्यूसेबल है किसका, Q का। यहाँ पर तो x नहीं लिखा ना, यहाँ पर भी लिख लिया। ठीक है, मैं कहूंगी कि वो क्या है इररिड्यूसेबल है किसमें, Q में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने fx ले लिया, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। देखिए सारे एलिमेंट्स होने चाहिए एक 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 पावर कम। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x5-1, x5-2 या x5-3 करते करते हम क्या पहुंचेंगे x5-5। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल को, ये देखो ये जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो कैसी होनी चाहिए, P-1, P मतलब प्राइम ना -1 के फॉर्म में है। तो मैं कहूंगी कि fx इज इररिड्यूसेबल ओवर Q। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये मोनिक की पॉलिनोमियल होती है तो ये इररिड्यूसेबल ओवर क्या हो जाएगा, z भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पर सब QZ की ज्यादातर बात हो रही है, और जो Z2 ZP जैसे होगे कोई भी रिंग होगी उसका पूछ लिया जाएगा इररिड्यूसिबिलिटी, तो बस आपको मॉडफी टेस्ट लगाना है। तो मुझे लगता है थोड़ा आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी अभी। अच्छा, कभी कभी ये जैसे QX के पॉलिनोमियल रिंग है और एक पॉलिनोमियल है वो कैसा है x⁴ m-1 जैसा है, जो इसी में आ गया।
पूछ ले एग्जाम में कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फाइव एम निकाल देंगे। जैसे एक्स टू द पावर एम है ना, ये फाइव एम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने। और इस तरीके का कुछ दे दे कि एफ एक्स बाय ये के आइडियल हो जाता है एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और पूछ ले इस तरीके के एफ का, इस तरीके के एफ का क्वेश्चन रिंग का मतलब कह दो कितने आइडियल्स होंगे, तो वो टू टू द पावर टाउ है। ये हमें क्या है, याद करना है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल पूछ ले तो टाउ है। इसमें कुछ ज्यादा एग्जांपल्स दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एम की वैल्यू जो भी है आपको बस पुट करनी है और ये फॉर्मूले से थ्रू फाइंड करना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट। एक बहुत मतलब है कि कोई भी अगर एफ एक फील्ड है, ठीक है, और उस एफ में क्या है, एक ये जो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है किसमें, इन एफ एक्स। ठीक है, तो जो है अगर पी एक्स एक, पी एस इज इररिड्यूसेबल, इररिड्यूसेबल पॉलिनोमियल ओवर क्या है, ओवर एफ। अगर वो इररिड्यूसेबल है तो मैं कहूंगी कि वो किसके जैसी होगी, वो किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, ये इक्वल लिख लेती हूँ। पी एक्स इज, अगर वो इररिड्यूसेबल पॉलिनोमियल है तो मैं रिजल्ट कह सकती हूँ कि वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, किसका, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा किसमें, इन एफ एक्स में। और एक और रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट है जो निकलते हैं कि जो एफ एफ एक्स या एफ बाय एक्स, एफ एक्स ही है शायद, हाँ एफ एक्स बाय जो जो मेरी पॉलिनोमियल पी एक्स होगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस फील्ड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रिंग बनेगी वो क्या होगी, फील्ड को। मतलब रिजल्ट ये कहता है कि अगर कोई भी एफ फील्ड है और पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स में, देन अगर ये जो है पॉलिनोमियल मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल तभी होगी इफ एंड ओनली इफ अगर पॉलिनोमियल इररिड्यूसेबल है। ठीक है, अगर मेरी पॉलिनोमियल इररिड्यूसेबल है तो मैक्सिमल होगी, और एक मैक्सिमल है वो आइडियल, तो वो क्या हो जाएगा, इररिड्यूसेबल हो जाएगा। अच्छा, एक मैंने पढ़ा था रिजल्ट, एक पढ़ा था कि अगर एम एम इज मैक्सिमल आइडियल, कल ही बताया था मैंने, मैक्सिमल आइडियल इन आर इफ एंड ओनली इफ आर बाय एम इज फील्ड, ये पढ़ा था रिजल्ट, ये पढ़ा था। वही मैं कह रही हूं कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल होगा, ये मैक्सिमल आइडियल होगा तो एफ एक्स, जो एफ एक्स बाय पी एक्स है वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, जो कल का रिजल्ट है वहां से मैंने कहा। और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होता है, कि अगर इसमें ये ट्रू होगा तो ये दोनों भी हो जाएंगे, अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो ये दोनों भी ट्रू हो जाएगा। यही एक यहाँ पर लिखा हुआ कि एफ कोई फील्ड है, एफ एक्स एक रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, इस तरीके से कि वो पी एक्स जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल जो है वो एफ एक्स में जा रही है। तो पी एक्स इज इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बाय पी एक्स इज फील्ड, एफ एक्स बाय पी एक्स क्या है, एक फील्ड है। वही वाला मैंने क्या है, मर्ज करके आपको बता दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब मैम इसका एग्जांपल बता दीजिए। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक है, और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये क्या है, इज इररिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू बताया मैंने, अभी बताया, देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बताएं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्यू में इररिड्यूसिबल है। अगर ये इररिड्यूसिबल है तो मैं कहूंगी ये जो पॉलिनोमियल है ना एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज, ये मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, किसमें, आइडियल हो जाएगा क्यू एक्स में।
और अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो क्या होता है, जो क्यू एक्स अपॉन जो उसकी एक आइडियल होता है नीचे, जो मैक्सिमल आइडियल होता है वो क्या होता है, इस फील्ड। ये क्या हो जाएगा, फील्ड। या इसको हम क्यू एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस फील्ड। ठीक है, ये इसके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वही है, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप की है, ठीक है, क्या इज इट इरेड्यूसेबल ओवर जेड में ले लू 15, जेड 15 में इरेड्यूसेबल होगी कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं कि 4 डिवाइड्स 15 माइनस 3, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 4 डिवाइड्स 12, हाँ कर रहा है, ये कर रहा है, तो मैं कहूंगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरेड्यूसेबल, ये जो पॉलिनोमियल है वो इरेड्यूसेबल है ओवर जेड 15। ठीक है, अब अगर f कोई फील्ड है और a कोई एलिमेंट है, f में बिलोंग कर रहा है, और fx एक पॉलिनोमियल है जो fx मतलब रिंग ऑफ द पॉलिनोमियल है उसमें बिलोंग कर रही है, तो a fx इज इरेड्यूसेबल। अगर a fx इरेड्यूसेबल है तो fx भी इरेड्यूसेबल होगा। अगर f ax अगर इरेड्यूसेबल है तो fx भी इरेड्यूसेबल होगा। और एफ ए प्लस एक्स इज इरेड्यूसेबल, तो मैं कहूंगी एफ एक्स इरेड्यूसेबल होगा। रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक ही ये भी है। अब जो ZPX है, ZPX मैंने बताया क्या होता है, एक रिंग ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। और fx अगर इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल है, अभी ही बताया, अगर ये इरेड्यूसेबल पॉलिनोमियल है किसमें, ZPX में, तो ZPX बाय fx क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ये रिजल्ट देखो यहाँ पर लिखा भी है, ये रिजल्ट बताया कि अगर पॉलिनोमियल है, अगर वो इरेड्यूसेबल है, तो fx बाय उसका px क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इस फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्डिनलिटी ऑफ अ फील्ड क्या होती है, p टू द पावर n, मतलब प्राइम की पावर होती है। पर इसमें कैसी होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ZPX अपॉन fx क्या होता है, ये p, जो ये p आ रहा है यहाँ पर, और n क्या है, डिग्री, fx की जो डिग्री है वो क्या है, n है। ठीक है, इसकी डिग्री, तो p टू दी पावर n इसकी कार्डिनलिटी होती है। तो ये रिजल्ट क्या है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये वाला जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ आप प्लीज इसे अच्छे से याद करिए। ठीक है, अब ये होता है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर f कोई फील्ड है और fx क्या है, रिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये मैंने बताया कि अगर ये रिंग ऑफ क्या है, रिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, और नीचे उसका आइडियल है, आइडियल x है। ठीक है, मतलब ये जो एफ एक्स है किससे जनरेट हो रहा है, एक्स से मतलब इसका आइडियल किससे जनरेट हो रहा है, एक्स से जनरेट हो रहा है। तो वो किसके जैसी होगी, इसका कोशिएंट रिंग जो है किसके जैसा होगा, वो एफ के जैसा होगा। अगर समझने के लिए कहे तो ये एक्स एक्स कैंसल हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके का 2 वेरिएबल्स, मतलब रिंग ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल्स, एक नहीं 2, अगर 2 वेरिएबल्स की रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है और नीचे आइडियल है जो किससे जनरेट हो रहा है, एक्स से जनरेट हो रहा है, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, देखो ये एक्स एक्स कैंसल हो गया, और समझने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे कैंसल नहीं होता। और आइडियल ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस है। ठीक है, अगर बोल दे कि जेड एक्स जो है एक्स प्लस 2 है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो आपको इसको डायरेक्टली करना है कि जेड एक्स किसके जैसा होगा, एक तो एक्स ऐसा होगा और ये कैसा हो जाएगा, जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा हो जाता है, हमें डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में किसके जैसा होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जेड एक्स ये क्या है, पी और एक्स दोनों से जनरेट हो रहा है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी के। जेड एक्स पी और ये
ये तो एक्स एक क्या था, एक्स एक वेरिएबल था, पर पी एक्स क्या है, पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेरिएबल पॉलिनोमियल अलग होता है। तो ये जो पी होता है क्या होता है, ऊपर आ जाता है और एफ एक्स एक्स रहता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स है जो कुछ हमें पता होने चाहिए, और मैं थोड़ा सा इसको ये कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने पढ़ा पहले रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और हमने पढ़ा इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं। जब डिग्री वन हो तो क्या होगा, वो हमेशा इररिड्यूसिबल होता है ओवर एफ। एफ मतलब फील्ड, फील्ड है तो हमेशा इररिड्यूसिबल होगा। दूसरी बात है कि अगर डिग्री 2 और 3 हो तो हम क्या करेंगे, दो चीजें लगाएंगे, एक तो इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा क्या चेक करेंगे, हम मॉड पी टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है, और अगर डिग्री डिग्री 3 से भी ज्यादा हो, ठीक है, 3 से ज्यादा हो, तो हम दो फिर से टेस्ट देखेंगे। एक तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया टेस्ट देखा जाता है, क्राइटेरिया टेस्ट देखा जाता है, और दूसरा जो है वो साइक्लोमेटिक साइक्लोमेटिक देखा जाता है टेस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अब आ जाता है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करता है। ये एमपी सेट 2022 में आया था और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो अभी पूछा गया है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन रिंग है तो ये क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, जो भी आपको फील होता है ट्राई कीजिए, और वीडियो को पॉज कीजिए और फिर वापस आइए। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फील्ड है कि नहीं, क्योंकि हाँ हर जगह एक इनफाइनाइट फील्ड फील्ड ऐसा लिखा हुआ है, तो फील्ड है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं। ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या होनी चाहिए, इररिड्यूसिबल होनी चाहिए, किसमें, Z2 में होनी चाहिए। अभी बताया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है Z2 में, तो मैं कहूंगी कि उसकी क्वोशिएंट रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अभी बताया मैंने। तो चलिए देखते हैं, ये F2 जैसा है, Z2 X में बिलोंग करता है। दूसरी बात क्या है कि हमें क्या देखना है कि हम Z2 में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 होते हैं, तो F2 0 देखते हैं, क्या आएगा, 0 रखा 1 है, नॉन जीरो के इक्वल। F2 1 देखते हैं, 1 + 1 + 1 3, और 3 mod 2 किया तो क्या आएगा, 1, नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है, तो रिजल्ट क्या मिला कि x² + x³ + x² + 1 क्या है, इज इररिड्यूसिबल। ये क्या है, इररिड्यूसिबल है ओवर Z2, और इररिड्यूसिबल है मतलब Z2x और x³ + x² + 1 क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। और इसकी कार्डिनैलिटी कैसी होगी, ऑर्डर क्या होगा इसका, ये होगा P। ये जो P होता है, अभी बताया मैंने, अभी ही बताया है, ये देखो अभी बताया, इसकी कार्डिनैलिटी बताई है। ठीक है, यही पे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, P⁴ इसका ऑर्डर, इसका डिग्री सॉरी 8 होगा, तो फील्ड विथ हैविंग 8 एलिमेंट्स। अब आ जाता है ये, मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट रीड कीजिए, ये एमपी सेट 2017 में आया था, मैं चाहती हूँ रीड कीजिए, 2 मिनट रीड कीजिए अच्छे से, और थोड़ा सा ट्राई कीजिए। आप देखिए मेरे आंसर बताने से आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, आप जितना अपने से ऑनेस्ट रहेंगे आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ मुझे अभी तक लेक्चर समझ में आया है, मुझे ये ट्राई कर सकती हूँ मैं या कर सकता हूँ, और मुझे कितना बन रहा है क्वेश्चन, और मुझे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए और फिर प्ले कीजिए। अच्छा, यहाँ पर बोला है एक फील्ड है किसकी, इंटीजर्स मॉडुलो 11 की फील्ड है, मतलब कैसी, Z11 जैसी फील्ड है। और बोला है कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स PQR। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बोला गया है कि
कितने, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट का बोल रहा है, ये तो पॉलिनोमियल दी गई है और बोल रहा है कि क्या इरेड्यूसेबल ओवर एफ, एफ क्या है Z11, Z11 में क्या ये इरेड्यूसेबल है, चेक करना पड़ेगा। अच्छा अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके की दी है तो ये इरेड्यूसेबल कब होगी, ये इरेड्यूसेबल ओवर Z11 तभी होगी इफ 4 डिवाइड्स 11 माइनस 3, अभी बताया मैंने 4 डिवाइड्स n माइनस 3, तो क्या डिवाइड कर रहा है, हाँ डिवाइड कर रहा है, ये तो ठीक है इरेड्यूसेबल है। और दूसरी बात करेंगे इसकी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इरेड्यूसेबल है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। Z11 में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं 10 तक, तो थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा कि F0 क्या होगा 4, F1 क्या होगा, देखिए 1 की वैल्यू रखूंगी यहाँ पर तो क्या होगा, और 2 और 6 होगा। F2 रखूंगी तो क्या होगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या होगा 8, 10 हो रहा है। इस तरीके से अप टू F10 हमें क्या है देखना पड़ेगा, और जहां तक ये कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4, तो 100 प्लस 104 और ये होगा 204, ठीक है। मॉड 11 करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 और ये होगा 94 और ये 88 होगा, है ना। क्या रिमाइंडर आ रहा है 14 और 8, 14 8 कहे तो 6 आ रहा है रिमाइंडर, नॉन जीरो, सब में नॉन जीरो ही आएगा और हम कह सकेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 जो है इरेड्यूसेबल है ओवर Z11। अब जब ये इरेड्यूसेबल है तो ये दोनों क्या बनाएंगी, ये जो है Z11 बाय एक्स, Z11x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और Z11x और ये जो पॉलिनोमियल है दूसरी पॉलिनोमियल है, दोनों क्या बनाएंगी, एक फील्ड बनाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों इरेड्यूसेबल हमारा रिजल्ट है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इरेड्यूसेबल है तो उसकी क्वोशिएंट रिंग क्या होगा, फील्ड होगा। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में, ये तो सेकंड के लिए था, इसकी कार्डिनैलिटी देख लेते। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि इनकी जो क्वोशिएंट रिंग है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिक फील्ड होनी चाहिए। आइसोमॉर्फिक है तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये कैसी, ये दोनों फील्ड है, ठीक है दोनों ही फील्ड है, ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरी बात अगर मैं चेक कर लू, कार्डिनैलिटी चेक कर ले, तो कार्डिनैलिटी मतलब ऑर्डर, ऑर्डर अभी बताया p टू दी पावर है, p क्या है ये 2 टी पावर 2, जो नीचे इसकी डिग्री है 125, इसकी कार्डिनैलिटी चेक कर लेते हैं, मतलब p 11 और इसकी पावर हाईएस्ट पावर, बाकी से कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर जो है वो है 2 125, दोनों की कार्डिनैलिटी भी सेम है, दोनों फील्ड भी है, तो मतलब क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ये भी ट्रू है मेरा ऑप्शन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। अब बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या 121 हो गए, हाँ हो गया, अभी चेक किया, ये देखो चेक कर लिए, तीनों है, तीनों ही करेक्ट है, और यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मेरे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते एग्जाम में। मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अब कल हमारा होगा लास्ट नहीं, हाँ कल हमारी लास्ट क्लास होगी रिंग थ्योरी की, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।